एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में जो कि है कीपिंग टाइम विद द स्काइज। तो भैया ये जो आपका न्यू एनसीईआरटी आया है, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि आपको कुछ नया सिखाते हैं, जो कि इंडिया के बारे में आपको कुछ नया बताते हैं। तो आइए आज इसी चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो आप रिलेट कर पाओगे अपने कल्चर के साथ में, जो भी कल्चर आप फॉलो करते हो उसके साथ में। इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहली तो चीजें हम जो पढ़ने वाले हैं, फेजेस ऑफ द मून रहेंगे भाई ना, कि मून जो है इसका साइज कैसे कैसे चेंज होता है। थोड़ा छोटा होता है, कहीं बड़ा दिखता है ना। नहीं, ऐसे नहीं होता। गोल दिखता है, पूरा फुल मून दिखता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है, कभी आधा दिखता है भैया। तो ये सारी चीजें जो है, इसका रहस्य आज हम जान के रहेंगे। ठीक है, कैलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। नहीं नहीं, हमें तो यही पता है कि आज ये डेट है, आज ये डे है। नहीं, इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं गाइस। अब यहाँ पे आपने बहुत सारे फेजेस अलग अलग मून के देखे होंगे। कैसे देखते हो, कभी आपको पूरा चंद्रमा दिखता है ना, कभी आधा दिखता है, कभी आधे से थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, कभी आधे से थोड़ा सा कम दिखता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है भाई लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी चीज क्या हो रही है थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मान लो कि आपके पास में सबसे पहले दिन आपने फुल मून देखा। ठीक है, अब इसको अराउंड 14-15 डेज लगते हैं। ठीक है, इसको अराउंड क्या लग रहा है, 14 to 15 डेज लग रहे हैं इसको न्यू मून तक जाने में। न्यू मून का मतलब है एकदम सपाट, कुछ नहीं दिख रहा है अभी आपको। ठीक है, अब क्या ये चीजें जो आपको ऐसे मतलब इस तरीके से हो रही है कि भैया आधे से ज्यादा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, आधे से कम दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको दिख तो रहा है, लेकिन इस मतलब रीजन क्या है इसका, ये आपको लगता होगा जब आप छोटे होगे तो आप ऐसे चलते होगे और आपको ऐसा लगता होगा अरे मून हमें फॉलो कर रहा है। तो क्या मून कोई लिविंग थिंग है कि जिस दिन खाना कम खाता है उस दिन आधा दिखता है, जिस दिन खाना ज्यादा खा लेता है आधे से ज्यादा दिख जाता है, जिस दिन पेट भर के खाता है पूरा दिखता है, ऐसा कोई लिविंग थिंग है क्या? नहीं, मून जो है क्या है, आइए समझते हैं। देखो, मून जो है बच्चे, ये अर्थ के आसपास 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 घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, अर्थ के आसपास ऐसे 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 चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे फूल होते हैं उसके आसपास भंवरे घूमते हैं, वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे जैसे जैसे आपका जो अर्थ है ना, जिसमें हम रह रहे हैं अभी जिंदा एकदम, है ना, अर्थ जो है इसके आसपास आसपास जैसे जैसे ये घूमता रहता है, तो इसके ऊपर इसकी पता है खुद की लाइट भी नहीं होती है। गरीब है ना बहुत, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन ये पता है क्या करता है, ये सन की जो लाइट आती है उसे रिफ्लेक्ट करता है, और सन की लाइट जब ये रिफ्लेक्ट करता है उसकी वजह से हमें ये दिखता है। लेकिन अब मान लो कि मेरे पास में ये एक पेन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक बॉल रख ली। अब इस बॉल को मैं सामने रखूंगी तो ये मुझे पूरी दिख रही है ना, पूरी दिखेगी। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो मुझे ये थोड़ी कम दिखेगी, फिर थोड़ा और दूर लेके जाऊंगी और कम दिखेगी, पीछे ले गई तो मुझे दिख ही नहीं रही है। सेम ऐसे ही अगर इसके दूसरे साइड में आप एक लाइट का सोर्स रखो तो आपको अलग अलग इसके फेजेस दिखेंगे, और यही होते हैं फेजेस ऑफ मून, जो कि हमें सन की लाइट की वजह से दिखते हैं, प्लस जो हमारा मून रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, और अर्थ जो है वो भी तो रोटेट कर रहा है ना, अपनी ही एक्सिस पे गोल 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 घूम रहा है ना, उसकी वजह से यहाँ पे हमें अलग अलग फेजेस दिखते हैं। तो आओ इसको कुछ कुछ जो एकदम इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। फुल मून, फुल मून क्या होता है, फुल मून होता है पूर्णिमा का दिन, हिंदी में हम बोलते हैं। फुल मून क्या होता है, उस दिन जब हमें पूरा का पूरा मून जो है वो फुल ब्राइट सर्कल के शेप में दिखे, उसे हम कहते हैं फुल मून। ठीक है, न्यू मून क्या होता है, अमावस्या वाला दिन, वो दिन जब हमारा मून जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखे, नॉट विजिबल एट ऑल। ठीक है, वैक्सिंग एक टाइम होता है और एक होता है वेनिंग पीरियड। ठीक है, वैक्सिंग पीरियड होता है, एक वेनिंग पीरियड होता है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं बच्चे। वैक्सिंग इज बेसिकली जब आपको मून इंक्रीज होते दिखेगा। कैसे मून इंक्रीज कैसे होगा, न्यू मून था मतलब कि एक भी आपको चांद वांद कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी एकदम सपाट था, एक इतना सा डॉट तक नहीं दिख रहा था चांद का आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिल्कुल एकदम आपको दिख ही नहीं रहा था, वहां से लेके जब फुल मून वाले टाइम में चल रहा होता है, जो कि 14-15 डेज लग रहे हैं उसको। ठीक, तब यहाँ पे घूमते 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 जब ये वहां तक पहुंच रहा है, तो ये वाला टाइम जो है इसे हम फुल मून कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेनिंग पीरियड है, वेनिंग पीरियड क्या होता है बच्चे,
वेनिंग पीरियड है जब ब्राइट पार्ट आपको मून का दिख रहा था, एकदम चमक रहा था मून, फुल मून था, ठीक है। फुल मून से जब न्यू मून की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, फुल मून से हम क्या करें, फुल मून से जब हम न्यू मून की तरफ जाते हैं तो ये हो गया आपका वेनिंग पीरियड। और जब हम न्यू मून से जा रहे हैं फुल मून की तरफ तो ये हो गया आपका वैक्सिंग पीरियड, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो, अब गिबिस और क्रिसेंट क्या होता है बेटा? गिबिस इज बेसिकली जब आपको आधे से ज्यादा चांद जो है वो दिख रहा है, एकदम चमकता हुआ मस्त सा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फुल्ली नहीं होता है बट मोर देन हाफ होता है इल्यूमिनेटेड, यानी कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से वो एकदम चमकता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसको हम गिबिस बोलते हैं। एंड क्रिसेंट इज बेसिकली आपको आधे से कम, हाफ इल्यूमिनेटेड मून जो होता है उससे थोड़ा सा कम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्रिसेंट है, ये आपका क्रिसेंट है, ये गिबिस है, ये भी गिबिस है, ठीक है। ये वैक्सिंग वाला टाइम आ गया, ये वाला पूरा, और ये वाला आपका वेनिंग वाला टाइम है, ठीक है। अब समझ में आ गया? क्लियर बिल्कुल। अब आगे समझते हैं बच्चे, आ जाओ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये जो वेनिंग और वैक्सिंग पीरियड है इसी को बच्चे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोला जाता है इन इंडिया। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि वैक्सिंग पीरियड जो है, ठीक है, इसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और जो हमारा वेनिंग पीरियड होता है इसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं शुक्ल पक्ष क्या है भाई, देखो धीरे 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 चांद जो है वो पूरा होने लगा और अब फुल मून आ गया। अब फुल मून से जब वो न्यू मून की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। चलो मून के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको पता है एक फुल मून डे जब होता है तब एक्चुअल में मून नियरली ऑपोजिट रहता है सन के, यानी अगर सन इधर है तो अबाउट इधर 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 कहीं एकदम ऑपोजिट एरिया में रहेगा मून उसके, ठीक है। जब सन राइज करता है ईस्ट में तो मून ऑलमोस्ट सेट हो रहा होता है वेस्ट में, ठीक है। मूनराइज का जो टाइम होता है वो अबाउट 50 मिनट्स लेट होता है हर दिन। मतलब मान लो कि एक दिन वो 1423 पे है तो अगले दिन 1517 पे बच्चे वो वहां पे उग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मून जो होता है वो कभी कभी दिन के टाइम पे भी आपको दिखता होगा कि यार अभी तो दिन का टाइम है, मून कैसे दिख रहा है। कभी कभी दिन के टाइम पे इसीलिए होता है, यूजली इन द आफ्टरनून बिटवीन 2 to 4, ठीक है। अब मून का जो शेप है वो कैसा है, मून का शेप चेंज हो जाता है क्या? मून का शेप चेंज नहीं हो रहा, एक्चुअल में जहां तक भैया वहां पे सन की रेस पड़ रही हैं और जितना एरिया हमें दिख रहा है उसे हम कहते हैं कि ये वाला अभी जो भी हमारा टाइम चल रहा है कि भैया क्रिसेंट है या हाफ मून है, फुल मून है, जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो भी फेज हमें दिख रहा है वो बेसिकली होता क्या है, जितना सन की रेज इसके ऊपर पड़ रही हैं और जितना हम इसे देख पा रहे हैं, एक्चुअल में उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है कि किसी दिन एकदम ऐसा मोटू हो गया, किसी दिन आधा हो गया, किसी दिन आधे से कम हो गया, किसी दिन आधे से ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मून का शेप जो है वो नहीं बदल रहा है, फेजेस उसके हमें दिख रहे हैं क्योंकि वो गोल गोल हमारे अर्थ के घूम रहा है इसीलिए, ठीक है। एक्चुअल शेप जो होता है मून का वो चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है कि हमें कितना इल्यूमिनेटेड पार्ट दिख रहा है वो चेंज होता है अर्थ से, ठीक है। और मून की लाइट के बारे में अगर बात करें तो मून की खुद की लाइट है नहीं, ठीक है। सनलाइट जो होता है उसे ही वो रिफ्लेक्ट करता है, जो कि अभी मैंने आपको बता चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से सन की रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ से क्या है, सन की बहुत सारी रेज आ रही है। अब आप देखोगे यहाँ पे है हमारा अर्थ, अब अर्थ को यहाँ पे इसके आगे पीछे डोल रहा है भंवरे की तरह ये हमारा मून, और ये मून जहां जहां पे जा रहा है वहां वहां उतना भाई यहाँ पे सनरेज जो आ रही है उतनी वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे हमारे अर्थ को दिख रहा है। इसीलिए बच्चे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखोगे कि सन की रेज यहाँ पे इस तरफ पड़ रही हैं, ठीक है। सन की रेज क्या है, इस तरफ पड़ रही हैं, इधर पड़ रही हैं नहीं पड़ रही हैं, इसीलिए हमारे अर्थ को यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यू मून, यानी कि वहां पे मून ही नहीं दिख रहा है, हमें दिख ही नहीं रहा है क्योंकि भैया यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, सन की इस साइड तो पड़ ही नहीं रही है, और इस तरफ भैया सन की पूरी रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा जो चांद है वो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया आपको, न्यू मून हमारा कब होगा, एकदम डायरेक्टली हमारे सन रेज जहाँ से आ रहे हैं उसके बीच में पड़ गया भैया, तो यहाँ पे न्यू मून हो गया, और इसके ऑपोजिट साइड है तो बेटा फुल मून दिखेगा, ठीक है। ये पूरा आपको डेज बता रहे हैं कि किस तरीके से घूम रहा है। चलो अब अर्थ की शैडो और लूनर एक्लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ की शैडो पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, क्या हो रहा है।
कैसे लूनार एक्लिप्स, एक्लिप्स यानी कि जो ग्रहण, आपको पता ही होगा साल में 2-4 बार आ जाते हैं। मम्मी बोलते हैं खाना मत खाओ, सो मत, ये वो बहुत सारी चीजें होती है, बाहर मत जाओ, है ना, बहुत सारी चीजें माननी पड़ती है। तो ये होता क्या है, एक्लिप्स है क्या एक्चुअल में, उसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसका फंडा समझ लेते हैं। फुल मून जो होता है बच्चे, क्या होता है फुल मून, जब एंटायर सनलाइट जो होती है वो उसके मुंह पर पड़ रही है मून के ऊपर, और फिर वो रिफ्लेक्ट करके अर्थ को दिख रहा है, इसीलिए मून हमें पूरा एक होल ब्राइट सर्कल दिखता है, तो वो फुल मून हो गया। ठीक है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था वही बता रहे हैं बच्चे ये, कि न्यू मून क्या है, कि वहां पे नॉन इल्यूमिनेटेड हाफ फेज जो है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, इसीलिए हमें मून दिखता ही नहीं है। अब बच्चे, ओनली टाइम जब अर्थ का शैडो एक्चुअल में मून पर पड़ रहा है उसे हम कहते हैं लूनार एक्लिप्स। ठीक है, इसमें होता क्या है आइए समझते हैं। हमारा सन जो है बच्चे, ठीक है, हमारा सन जो है ये है, हमारा अर्थ है, अर्थ कहाँ गया भैया, थोड़ा सा अर्थ हम, अरे 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 अर्थ 2 बन गए, हाँ थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, और हमारा मून है यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये मून है, सन हमारा बहुत दूर है इसीलिए मैंने उसको छोटा सा बनाया, ऐसा मत सोचना कि है अर्थ से भी छोटा हो गया सन, नहीं, सन दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है, दूर की चीजें छोटी दिखती है ना, हाँ, तो दूर है सन इसलिए हमें छोटा दिख रहा है। अब ये बोल रहा है कि भैया जब इसकी सन रेज जो है, ठीक है, सन रेज जो है कायदे से जब इस पे पड़ती हैं और यहाँ से भैया हमारा रिफ्लेक्शन आता है तो हमें ये फुल मून दिखता है ना, कायदे से तो ये क्या था, फुल मून दिखना था हमें, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक पूरी एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में आ गए भैया, ये एक लाइन में एकदम अलाइंड हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है इसकी शैडो यहाँ पर पड़ गई और यहाँ पे एक्लिप्स लग गया, यानी कि जहाँ पे हमारा मून है इसके ऊपर क्या लग गया है, ग्रहण लग गया है, इसे हम कहते हैं लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स क्या है बच्चे, लूनार एक्लिप्स इज बेसिकली जब सन की रेज हमारे मून पर पड़ने वाली है लेकिन बीच में अर्थ ने आके उसके ऊपर ऐसे शैडो फॉर्म कर दी, ठीक है, शैडो फॉर्म कर दी, उसे हम क्या कहते हैं, लूनार एक्लिप्स। तो वही बोल रहा है द ओनली टाइम जब अर्थ का शैडो एक्चुअल में मून पे पड़ता है उसे हम लूनार एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, लूनार एक्लिप्स का भी हो सकता है, सिर्फ फुल मून पे ही हो सकता है लूनार एक्लिप्स, और सोलार एक्लिप्स कब हो सकता है, सिर्फ न्यू मून पे ही हो सकता है सोलार एक्लिप्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि अब आपके दिमाग में आया होगा कि भैया जब ये ऐसे गोल 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 घूम ही रहा है तो साल में हर महीने ही मान लो या महीने में 2 बार इस तरीके से तो होना ही चाहिए था ग्रहण, तो हर साल क्यों नहीं होता है, व्हाई डोंट एक्लिप्सेस हैपन एवरी मंथ, मतलब हर महीने ऐसे क्यों नहीं हो रहा है कि लगे हाथ 1-2 बार तो ग्रहण करवा ही दो, बढ़िया छुट्टी लगे घर में बैठेंगे, है ना। चलो यहाँ पे ये आपको रीजन बता रहा है बच्चे, आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारा सन है और ये जो आपको दिख रही है ये हमारी पृथ्वी है जो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि मून जो है इसका जो ऑर्बिट है अर्थ के पास में वो हल्का सा टिल्टेड है, एकदम एकदम सपाट एकदम गोल होके नहीं घूम रहा है, वो थोड़ा सा टिल्ट में घूम रहा है, जिसकी वजह से ये टिल्ट की वजह से बच्चे एक अलाइनमेंट में ये तीनों नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है ये एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये आपको दिखेगा यहाँ से थोड़ा सा क्या है बच्चे, टिल्टेड है, इसी वजह से। लेकिन जब यहाँ पे एग्जैक्ट, जब यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम पर बच्चे सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स जो है ये होते हैं क्योंकि एग्जैक्ट एक परफेक्ट अलाइनमेंट में ये पड़ रहा है। ठीक है, रीजन समझ में आया आपको सोलार एंड लूनार एक्लिप्स का कि क्यों कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ये रीजन है इसका। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। एक्लिप्सेस जो होते हैं हर महीने नहीं होते हैं, 2 हर महीने फुल मून और न्यू मून होता है, फिर भी ये इसलिए होता है क्योंकि मून की जो ऑर्बिट है बच्चे वो स्लाइटली थोड़ी सी टिल्टेड है एज रिलेटिव टू अर्थ का ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट है उससे हम देखें तो वो थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है अराउंड द सन, जो कि अभी हमने बताया आपको। ठीक है, मोस्ट मंथ्स में क्या होता है जो सन अर्थ मून होते हैं वो एकदम परफेक्टली लाइन अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का शैडो जो है मून पे नहीं पड़ता है और इसीलिए लूनार या सोलार एक्लिप्स नहीं होता है। ठीक है, चलो, ना मून का शैडो अर्थ पे आ रहा है तो सोलार एक्लिप्स उसे बोलते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैलेंडर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए बच्चे, उसको समझते हैं थोड़ा सा। मीन सोलार डे कुछ तो निकाला गया है, ये मीन सोलार डे होता क्या है पर आइए समझते हैं। तो बेटा वो टाइम, कौन सा टाइम,
आप मान लो हाईएस्ट सन पोजीशन जो होती है, मतलब दिन में नून टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे या नून टाइम पे जब आपका सबसे शॉर्टेस्ट शैडो बनता है, तब आपका सन का पोजीशन हाईएस्ट रहता है। वहां से लेके अगले 24 घंटे तक जो टाइम होता है उसे हम मीन सोलार डे बोलते हैं। ठीक है, अब ये एवरेज सोलार डे अबाउट 24 आवर्स का होता है। तो लूनार साइकिल जो होती है उससे हम बच्चे क्या करते हैं, एक मंथ को मेजर करते थे पहले। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग कैलेंडर्स जो होते हैं वो फॉलो कर रहे हैं मून एंड सन की साइकिल्स को। ठीक है, तो आ जाओ समझते हैं क्या हो रहा है। एक ईयर जो होता है, 1 ईयर जो होता है, ये क्या टाइम होता है बेटा, ये वो टाइम होता है जब फुल रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द सन। कौन कर रहा है ये, अर्थ कर रहा है। ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है बच्चे, अर्थ जो है यहाँ पे हमारा क्या है, ये सन है। ठीक है, चमक रहा है एकदम तेज, ये हमारा अर्थ है। अर्थ एक तो इसके आसपास 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 घूमता है। ठीक है, जो हमारा सन है उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसके साथ साथ अपनी जगह पे भी घूम रहा है। इसे हम कहते हैं, जब ये अपनी जगह पे गोल 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 घूमता है, इसको 24 घंटे लगते हैं, इसे हम कहते हैं अर्थ का रोटेशन। ठीक है, और जब ये घूमता है ऐसे गोल 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 घूम रहा है, किसके आगे पीछे घूम रहा है, सन के, तो इसको लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। इसे हम कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, एक साल बोलते हैं। रिवॉल्यूशन जो होता है बेसिकली हमारा वही बोल रहा है, एक फुल रिवॉल्यूशन जो होता है सन के आगे पीछे जब हमारा अर्थ घूमता है, इसको अबाउट 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, इसे हम कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो रिपीटिशन होते हैं सीजन्स के, ये इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे आ गया, अगली बार वापस से आएगा, सेम मौसम आ रहा है अपने। ठीक है, स्प्रिंग हो गए, समर हो गए, ऑटम हो गए, विंटर हो गए, ये सारे उसी के वजह से आ रहे हैं। अब टाइप ऑफ कैलेंडर्स की बात कर लेते हैं बच्चे। टाइप ऑफ कैलेंडर्स में आपको जैसे मैंने बताया था कि मून सन इन सबको देख के अलग अलग कैलेंडर बने हैं भैया। तो ये है लूनार कैलेंडर। ये किस पे है भैया, बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून। लेकिन मून जो है, ठीक है, मून का बेटा एक लूनार मंथ जो होता है वो तो अबाउट 29.5 डेज होता है। लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा दिन है 30 दिन 31 दिन ऐसा होता है ना, एक महीना जो होता है उसके अंदर कभी 30 डेज हो रहे हैं, कभी 31 डेज हो रहे हैं। हिंदी थोड़ी सी वीक है गाइस। ठीक है, चलो, हर लूनार मंथ में कितना हो रहा है भैया, 29.5 डेज हो रहे हैं। ठीक है, और 12 लूनार मंथ्स कितना हो जाएगा, 354 डेज। लेकिन अभी हमने बात की थी कि एक साल कितना होता है, एक साल जब पूरा रिवॉल्व हो गया, एक पूरा रिवॉल्यूशन ले लिया अर्थ ने सन का, तो वो कितना हुआ, 365 डेज और 6 आवर्स भी हो रहे थे। तो ये तो हमारा छोटा पड़ गया भैया एक साल से। अब क्या करें, तो ये बोल रहा है कि लूनार ईयर जो है वो शॉर्टर होता है सोलार ईयर से। ठीक है, सोलार ईयर से क्या होगा बच्चे, शॉर्टर होगा। तो इसीलिए जो मंथ्स होते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सीजन्स। ठीक है, सीजन के हिसाब से मंथ्स जो है उसको शिफ्ट कर देती है। चलो, दूसरा है हमारा सोलार कैलेंडर। अभी हमने क्या देखा था, लूनार कैलेंडर जो कि बेस्ड था ऑन द फेजेस ऑफ मून। तो अब यहाँ पे सोलार कैलेंडर किस पे बेस्ड होगा बच्चे, ये बेस्ड होगा अराउंड द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड सन। ठीक है, जो वो एक साल मैंने बताया 365 डेज 6 आवर्स वाला वो। ठीक है, और कब कब हमारे सीजन्स आ रहे हैं, अराइव हो रहे हैं। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सोलार कैलेंडर है, जिसको हम यूजुअली ऐसे वाइडली यूज करते हैं, हम लोग इंडियंस वगैरह तो यूज कर ही रहे हैं, कहीं इधर उधर के लोग होंगे वो भी यूज कर रहे हैं, मतलब मोस्टली लोग। ठीक है, और मंथ्स को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, रेगुलर ईयर जो होता है 365 डेज का होता है, लेकिन अभी हमने वो 6 घंटे भी तो गिने थे कि भैया एक रिवॉल्यूशन में 6 घंटे लगते हैं। अब मान लो कि एक रिवॉल्यूशन में उसने 6 घंटे लिए, दूसरा रिवॉल्यूशन में फिर 6 घंटे। ठीक है, एडअप हो गया। अब तीसरे रिवॉल्यूशन में फिर 6 घंटे, चौथे रिवॉल्यूशन में फिर 6 घंटे। अब ये जो 4 रिवॉल्यूशन के 4 6 घंटे हैं, तो ये 12 और ये 12 आवर्स करके कितने हो गए, 24 आवर्स। और ये 24 आवर्स का कितना होता है, एक दिन होता है, एक डे होता है। अब ये एक डे जो होता है 4 साल में थोड़ा सा कहीं बीच में डाल के ऐसे एडजस्ट कर देते हैं पूरे साल को। देखा, हैकर है भैया, हैकर है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ये बच्चे, ये करेक्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वार्टर डे, जो वो आधा 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 साल है ना, छोटा 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 6 घंटे वाला ना, उसको पूरा एक दिन बना दिया उसे। तो वो एक दिन जो बना है बच्चे, उसको एक लीप डे की तरह ऐड करते हैं हर 4 साल में, जो कि होता है 29 फरवरी। ठीक है, समझ में आया अभी
कि अचानक से 4 साल बाद क्यों 29 फेब आता है, हर साल 4 साल में ही आता है। और जिनका बर्थडे आता है ओहो अलग ही दुख है भाई, कब मनाए बर्थडे, 4 साल में एक बार है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक और टाइप का कैलेंडर है बच्चे जिसे हम कहते हैं लूनी सोलार कैलेंडर। पहले हमने लूनार पढ़ा, फिर हमने सोलार पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं लूनी सोलार कैलेंडर। अब यहाँ पे किया क्या है, इन्होंने कंबाइन कर दिया है लूनार मंथ्स को और फिर उन्होंने कुछ कुछ करेक्शंस किए हैं ताकि उसको सिंक में रख सके विद द सोलार ईयर एंड सीजन्स। ठीक है, इंडिया में और भी बहुत सारी जगह हैं इधर उधर, वहां पे एक एक्स्ट्रा मंथ जो होता है जिसे हम बोलते हैं अधिक मास। ठीक है, इस अधिक मास को ऐड कर दिया गया है हर 2-3 साल में ताकि वो कैलेंडर के साथ में, सोलार ईयर के साथ में ऐसे एडजस्ट हो जाए। बीच में कहीं पे एक अधिक मास डाल दिया तो एकदम बराबर हो जाता है वो। ठीक है, अब ये जो नेम्स होते हैं मंथ्स के लूनी सोलार कैलेंडर में, उन्हें हम कहते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। ठीक है, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, ये सारी। ठीक है, अब ये जो अमंत कैलेंडर होते हैं, इसका मतलब है एक मंथ जो होता है वो बिगिन करता है जब एक न्यू मून, और यहाँ पे ठीक है न्यू मून आता है उसके बाद में शुरू होता है और एंड होता है न्यू नेक्स्ट मून पे। पर पूर्णिमंत कैलेंडर क्या होता है, ये एक फुल मून के बाद में स्टार्ट होता है और नेक्स्ट फुल मून पे खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो आइए अब इंडियन नेशनल कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है ये एक सोलार कैलेंडर है जिसे ऑफिशियली यूज किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 365 डेज होते हैं एक साल में, एक नॉर्मल ईयर के अंदर साल, लेकिन यहाँ पे शुरू होता है ऑन 22 मार्च। ठीक है, द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है उसके अगले दिन। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब आता है बच्चे, लीप ईयर में यहाँ पे 21 मार्च को होता है। ठीक है, और 22 मार्च में कब आता है बच्चे, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब होगा उसके अगले दिन। ठीक है, क्लियर है। चलो अब बता रहे हैं कि एक लीप ईयर जो होता है उसमें बेटा चैत्र जो है उसको फर्स्ट मंथ एक ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, मार्किंग एट द स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट आपका कब से है, 21 मार्च से है। ठीक है, लीप ईयर्स में, लीप ईयर की बात की जा रही है। ध्यान रखना आपके टीचर्स एमसीक्यू में घुमाने के लिए आपको पूछ सकते हैं कि आपका न्यू ईयर एज पर द इंडियन कैलेंडर कब शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंडियन नेशनल कैलेंडर है इसके हिसाब से अगर आपको पूछ लिया तो बेटा 22 मार्च को होता है, लेकिन अगर 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 लीप ईयर है तो 21 मार्च को हो रहा है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंडियन नेशनल कैलेंडर जो होता है वो 1956 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो किसने दिए थे भाई, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी है जिसको हेड किया था मेघनाथ साहा ने। और मेघनाथ साहा का बहुत बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने हेड किया था ये जो कमेटी थी उसे इन 1956। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए जो कि रिलेटेड हैं टू द सन, मून एंड जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनसे। ठीक है, तो बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं जिसको फेजेस ऑफ द मून से कनेक्ट कर लिया गया है, ये लूनार और लूनी सोलार कैलेंडर पे बेस्ड है। जैसे कि दिवाली जो है वो न्यू मून पे होती है ऑफ कार्तिक। ठीक है, कार्तिक का जो महीना है तब। होली जो है इसे फुल मून पे बनाया जाता है फागुन में। बुद्ध पूर्णिमा फुल मून पे होती है। ईद उल फितर जो है ये क्रिसेंट मून पे बनाया जाता है ऑफ रमदान। ठीक है, रमदान वाला जो टाइम होता है तब। दशहरा जो होता है वो 10th डे ऑफ द अश्विन मंथ तब होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये कैलेंडर्स पर डिपेंड करती हैं। आप देखते होगे कि हर साल जो डेट्स होती हैं ऑफ दीज फेस्टिवल्स चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग लूनार या लूनी सोलार कैलेंडर्स को यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये अलग अलग डेट्स पे ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर अलग अलग डेज पे आती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करें कि आपको वही वेरिएशंस दिखते हैं ना फेस्टिवल डेज के अंदर, वही बता रहे हैं कि लूनी सोलार कैलेंडर जो होता है उसमें एक ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा मंथ हर कुछ साल के अंदर, ताकि वो लूनार मंथ के साथ या फिर सोलार मंथ के साथ में क्या कर सके, वो अच्छे से अलाइन हो पाए। ठीक है, इसलिए डेट जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है एज पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो प्योर लूनार कैलेंडर जो है उसमें ये एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, इसीलिए जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे ईद उल फितर वो मूव करते हैं थ्रू द ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ्स ओवर द ईयर्स, बहुत टाइम तक। ठीक है, बहुत सालों तक। चलो
सोलार फेस्टिवल्स, अगर हमने लूनार फेस्टिवल्स के बारे में बात की है तो सोलार फेस्टिवल्स के बारे में बात करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो आओ समझते हैं, जैसे मकर संक्रांति हो गई, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, वैसाखी हो गई, पहला बैसाख हो गई, है ना, पुथांडू हो गया, आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी गाइज ऑफेंड नहीं होने का है। चलो, अब ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनली बेटा सोल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्स जो हैं उनसे रिलेटेड थे, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस आया साइडेरियल और ट्रॉपिकल ईयर्स की वजह से, तो ये थोड़ी सी जो इनकी डेट है वो क्या हो गई, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई। जैसे कि मकर संक्रांति जो थी एक दिन बेटा वन डे अबाउट 71 ईयर्स में वैसे खिसक जाती है, तो अभी आप देखते हो किसी दिन 14 को मनाते हैं, कुछ लोग 15 को मनाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवर 71 ईयर्स, ठीक है, 71 ईयर्स के अंदर इसका एक दिन के हिसाब से डेट जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। कल्चर से भी इसको कनेक्ट किया गया है, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, या विजुअल आर्ट्स हो गए, इन सब में ना, जो जैसे कि डांस फॉर्म्स हो गए, डांस फॉर्म्स में वो नहीं होता है कि कुछ ऐसे चंद्रकला और ऐसे जेस्चर्स होते हैं बहुत सुंदर सुंदर भरतनाट्यम में, ठीक है, अर्धचंद्र होता है, ऐसा होता है आई गेस, ठीक है, मैंने कुछ तो सीखा था गाइस, चलो ठीक है। वापस आते हैं इसे, म्यूजिक जो होते हैं जैसे उसमें राग जो लगाए जा रहे हैं, है ना, चंद्र नंदन, चंद्र कॉन्स, ठीक है, आई होप मैं इनको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। म्यूजिक में मेरा कुछ भी ऐसा एक्सपर्टीज नहीं है गाइस, तो मुझे यहाँ पे माफ कर दिया जाए, ठीक है। विजुअल आर्ट्स जो होते हैं जैसे पेंटिंग वगैरह हो गई, मधुबनी हो गई, इन सब में बच्चे आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चे जो हमारा सन है वो बनाया जा रहा है, मून जो है उसे बनाया जा रहा है, तो इन सब में ना हमारे जो इंडियन कल्चर है आप उसमें देखोगे, कोई भी आप उठा के देख लो कि भैया ये विजुअल आर्ट देख लो, डांस देख लो, आप म्यूजिक देख लो, कोई भी चीज होगी उससे काफी रिलेट किया जाता है हमारे सन और मून से, ठीक है। नेचर को हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा वो देते हैं, इज्जत देते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात कर रहे हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो बच्चे नेचुरल सैटेलाइट एक ही नाम आता है जुबान पे हमारे, मून 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 मून, ठीक है। ये जो रिवॉल्व कर रहा है हमारे प्लैनेट के आगे पीछे, क्यों आगे पीछे घूमते हो भंवरे की तरह, ठीक है, ये भंवरे की तरह घूमता रहता है, बोल दें तो भी बुरा नहीं मानता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो क्या होती है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें प्लेस किया गया है ऑर्बिट में अर्थ के, ताकि बहुत सारी चीजें हम उससे फाइंड आउट कर सके, ठीक है। अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज है, सब अपना अपना देखते हैं, ठीक है। अपीयरेंस कैसा होता है, ऐसे स्मॉल ब्राइट कंटिन्यूसली मूविंग डॉट की तरह ये आपको स्काई में दिखेगा, ठीक है। टिपिकली लो अर्थ ऑर्बिट होता है, बहुत सारी सैटेलाइट जो होती हैं वो ऑर्बिट करती हैं एट अ हाइट ऑफ अबाउट फ्यू 100 किलोमीटर्स, ठीक है, मान लो कि जैसे 800 किलोमीटर्स के आसपास, और वो एक ऑर्बिट अपना रफली 100 मिनट में कवर भी कर लेती हैं, ठीक है। अब इनके यूजेस क्या हैं बच्चे, कम्युनिकेशन के लिए, टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के लिए हमने क्या लगा दिए हैं भैया, सैटेलाइट जो है वो हमने लगा दिए हैं। कभी हमने नेविगेशन करना हो, जीपीएस वगैरह चाहिए हो, वेदर मॉनिटरिंग करनी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट करना हो, साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, सब में हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ये बहुत यूजफुल रहती हैं। अब सैटेलाइट्स और थोड़े कुछ मिशंस हैं इसरो के, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसरो क्या है बच्चे, इसरो का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कार्टोसैट सीरीज है जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, इसको यूज किया जाता है मैपिंग के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए, और प्लेटफॉर्म जैसे कि भुवन जो है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसे यूज किया जा रहा है कार्टोसाइट के जो इमेजेस होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, सॉइल के हो गए, लैंड यूज के हो गए, वेजिटेरियन जो भी हमारा वेजिटेशन हो गया उसके हो गए, ठीक है। आर्टोसैट, एस्ट्रोसैट क्या है, एस्ट्रोसैट इज बेसिकली एस्ट्रो, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है वो नहीं मिलता है, अरे आपके तारे ये बता रहे हैं, हॉरोस्कोप टाइप है ना, तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर्स क्या देखते हैं, तारे देखते हैं आपके, बस ऐसे याद कर लो। एस्ट्रोसैट यानी कि आपका एस्ट्रोलॉजी भैया जो भी है उसके हिसाब से याद कर लो, याद करने की टेक्निक बता रही हूँ गाइस, ठीक है। एस्ट्रोसैट, सैट यानी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है किसके लिए भैया, स्टार्स जो है उनकी स्टडी करने के लिए, और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। चंद्रयान, फिर आप नाम से ही समझ जाओगे बच्चे, चंद्रयान 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, किसके लिए भेजेंगे चंद्रयान, हम मंगल के लिए भेजेंगे नहीं, हम चंद्रयान क्यों भेजते हैं, हम मून मिशंस के लिए भेजते हैं, ठीक है। आदित्य L1 हो गया, ये सैटेलाइट है फॉर स्टडिंग द सन, ठीक है। मंगलयान किसके लिए है, मंगल ग्रह के लिए, मंगल ग्रह कौन सा है, मार्स, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है भैया।
स्टूडेंट सैटेलाइट भी बहुत सारे इसरो ने एनकरेज किया है स्टूडेंट्स को कि अपनी अपनी सैटेलाइट बनाओ, इंटरेस्ट लो, है ना, इन सारी चीज़ों में लॉन्च वॉन्च कर लो तुम लोग, ठीक है, छोटा मोटा कुछ कुछ। तो इन्होंने भी छोटी छोटी जो स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट्स है, जैसे कि आज़ादी सैट, इंस्पायर सैट 1, जुगनू, ये सारी चीज़ें जो ये सारी सैटेलाइट्स है, इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब स्पेस डिब्रिस क्या होता है या स्पेस जंक क्या होता है? तो बेसिकली बच्चे, ये जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं या रॉकेट के पार्ट्स होते हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कचरा बन जाते हैं। कचरा बन के क्या करेंगे, वो स्पेस डेब्रिस बोलते हैं उसको। अब इसका रिस्क क्या है, ये कोलाइड कर सकते हैं हमारी जो फंक्शनल, भैया ये तो अब किसी काम के रहे नहीं, ओल्ड हो गए, स्टॉप कर दिया उन्होंने काम करना, लेकिन जो एक्चुअल में फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं उनके साथ में भिड़ कर ये क्या कर सकते हैं भैया, यूजफुल ऑर्बिट जो है उसको एकदम बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे स्मॉल डिब्रिस होता है, ये यूजुअली बर्न हो जाता है जब ये एटमॉस्फेयर में ऐसे एंटर कर रहा होता है, हमारे अर्थ में ऐसे एंटर करना चाह रहा होता है, तो वो इतनी स्पीड से आ रहा है कि वो उसी टाइम पे जल के भस्म हो जाता है भैया, ठीक है। लेकिन जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं और वापस से अर्थ में एंटर करके अर्थ के ऊपर यहाँ पे गिर जाते हैं। तो कंट्रीज और एजेंसी कोलैबोरेट कर रही हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, कैसे इसे मिनिमाइज किया जा सके और कैसे इसको हम सेफली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं इसके लिए। विक्रम साराभाई आ जाओ, इफ यू नो गाइस। चलो, जो साराभाई है इनके बारे में बता रहे हैं कि एक पायनियर है ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इनको ऑफन फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इनके नाम से रखा गया है, इनके ऑनर के लिए रखा गया है इसको। ये है तिरुवनंतपुरम के अंदर, VSSC, ठीक है। VSSC का काम क्या है, ये रॉकेट और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। ये तो हो गया भैया हमारा चैप्टर डन एंड डस्टेड गाइज। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जाते जाते आपको एक होमवर्क देते जा रही हूँ। व्हाट कॉजेज द फेजेस ऑफ द मून, मून के जो फेजेस होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, अर्थ की रोटेशन की वजह से, मून की रोटेशन की वजह से, या फिर मून ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ उसकी वजह से, या सन के मूवमेंट की वजह से। अब देखिए बच्चे, बहुत बार बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रोटेशन क्या है बच्चे, रोटेशन है अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमना, ठीक है। जहां पे हैं अपनी ही एक्सिस पे जब ये गोल गोल घूम रहे हैं तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या है बच्चे, रिवॉल्यूशन इज किसी के आसपास ऐसे ऑर्बिट करना, जैसे कि हमारा जो सन है इसके आसपास भैया ये घूम रहा है अर्थ, तो ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं, ये दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सही से आंसर मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। और धन्यवाद सबको। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन गाइज, आई नो कि यू नो कि यहाँ पे क्या आने वाला है, बट स्टिल बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी रखेंगे हम, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।